जी। देवी, ये आपने मैं के स्थान पर हम शब्द का उपयोग क्यों किया? क्या मुझे भी? हाँ, आपके अनुसार स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो जाती। आप वीणावादक आमोद बने रहें। अपने प्राणों के रक्षक का महामहिम से परिचय न कराना अभद्रता है। चलिए आइए। नमस्कार महामहिम। नमस्कार। आर्य आमोद, देवी की प्राण रक्षा करके आपने वैशाली पर बहुत बड़ा उपकार किया है। देवी यहाँ जन जन के हृदय का स्पंदन है। महामहिम, भाग्य द्वारा ही ये श्रेय मुझे प्राप्त हुआ है। स्थान ग्रहण कीजिए। जी। महामहिम, आर्य आमोद वीणा के ज्ञाता हैं। मेरा अनुरोध स्वीकार करके मुझे वीणा सिखाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसलिए मैंने इसी महाराज प्रसाद में इनके निवास की व्यवस्था की है। देवी अम्रपाली, इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर हम आर्य आमोद का नागरिक अभिनंदन करेंगे। उस समय तक आर्य आमोद हमारे विशेष अतिथि के रूप में इसी राजप्रसाद में रहेंगे। हाँ देवी, एक बार पुनः मैं आपको अपनी ओर से तथा प्रजा की ओर से आपके सकुशल आगमन पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं महामहिम की आभारी हूँ। देवी आम्रपाली, वैसे तो यह महाराज प्रासाद पूर्ण रूप से सुरक्षित है, परंतु सूचना मिली है कि मगध देश का राजकुमार बिंबिसार छद्म वेश में छद्म नाम से यहाँ आया हुआ है। वैसे तो हमारा गुप्तचर विभाग उसे ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहा है, फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है देवी। जी, सूचना के लिए धन्यवाद। आपसे फिर भेंट होगी। चलता हूं देवी। श्रेणी, मित्रों, मेरा दुर्भाग्य कि देवी अम्रपाली के अखेट वाली दुर्घटना का उत्तरदायित्व भी मुझ पर आ गया। अब ये सम्मान उस वीणा वादक के भाग्य में लिखा था मित्र। मुझे तो उसके भाग्य से ईर्ष्या होती है। कितना आनंद आता यदि मैंने देवी आम्रपाली के प्राणों की रक्षा की होती। कुमार दिनकर, न जाने क्यों एक संदेह की लहर से मेरे मन में उठती है। एक वीणा वादक नरभक्षी का सामना करे जंगल में अकेले और उसे मार डाले, क्या यह संभव है? संभव हो या ना हो, किंतु ये सत्य है। नहीं मित्र, नहीं। या तो देवी आम्रपाली के प्राण किसी दैवी शक्ति के कारण बच गए, और यदि नहीं तो ये व्यक्ति वीणा वादक नहीं। किंतु मित्र, देवी आम्रपाली ने तो उसका परिचय वीणा वादक के ही रूप में दिया है। आप इसे असत्य कैसे सिद्ध करेंगे? मेरे मन में एक योजना है। यदि सफल हो गई तो आम्रपाली मिल जाएगी, और यदि असफल हुई तो वीणा वादक मारा जाएगा। देवी, क्या हुआ? मंजरी, सुचित्रा, आइए देवी। चिंता न करें, मैं स्वस्थ हूँ। नहीं देवी, जब तक वैद्यराज स्वयं आकर मुझे आश्वस्त नहीं करेंगे मैं स्वयं आपको आश्वस्त किए देती हूँ। आपने मुझे वामांगी स्वीकार करके मेरे नारीत्व को जो सम्मान दिया था, वो मातृत्व से संपूर्ण होने जा रहा है। क्या? हे श्रेणिक प्रिय, आज आपने मुझे मेरे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया है। मुझे पुत्र और मगध को भावी सम्राट दिया है आपने। यदि आज आप मगध में होती तो सारे राज्य में दीपोत्सव मनाया जाता। श्रेणी, आप मेरे नयनों में देखें, आपकी प्रीत के असंख्य दीप जल रहे हैं, जो आने वाले की प्रतीक्षा में निरंतर प्रज्वलित रहेंगे। देवी, कुमार चंद्रमौली पधारे हैं। मंजरी, तुम उनका सत्कार करो, मैं भी आई। नहीं मंजरी, उन्हें सूचित करो कि देवी आम्रपाली अस्वस्थ है। आर्य आमोद, मंजरी तू जा। श्रेणी,
कुमार चंद्रमौली वैशाली की जनपद कल्याणी के आवास पर आए हैं। उनका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। मैं उन्हें अभी विदा करके आती हूँ। चारू, ये क्या? कुमार अब तक खड़े हैं? जलपान की व्यवस्था करो। जाओ। कुमार, आप अब तक क्यों खड़े हैं? बैठिए ना। बस बस आम्रपाली, बहुत हुआ। अब रहने दो राग और रागनियों का ये चमत्कार। बस सुन चुका नुपुरों की ये झंकार। कुमार! नहीं नहीं आम्रपाली, मुझे दूर रखने का तुम्हारे कुशल अभिनय का छलावा मेरी कामना के वेग को और नहीं रोक पाएगा। कुमार! हंसो हंसो, बहुत पी चुका। आज तो मैं तुम्हारे रूप सुधा का पान किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुमार! मेरे समक्ष तुम्हें समर्पण करना ही पड़ेगा आम्रपाली। कुमार, आप उच्छृंखल हो रहे हैं। मदिरा ने आपकी शालीनता छीन ली है। शालीनता? शालीनता का अस्त्र तो मैंने तुम्हें वश में करने के लिए चलाया था, जो निष्फल गया। आज तो मैं तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त करके रहूंगा। मंजरी, सुचित्रा, चारू। अब कोई लाभ नहीं आम्रपाली, कोई लाभ नहीं, कोई नहीं आएगा। अब चंद्रमौली वही करेगा जो उसे नहीं, नहीं। कुमार, यदि आम्रपाली को हाथ लगाने का प्रयत्न किया तो तुम्हारी भुजा को हथेली विहीन कर दूंगा। आ गया तुम्हारा रक्षक। अरे ओ वीणा वादक, ये वन नहीं नगर है, नगर। और मैं इस राज्य का सुरक्षा अधिकारी हूँ। कुमार, यदि तुम मदिरा के वश में न होते तो मैं तुम्हारा वध कर देता। तू मेरा वध करेगा? नहीं आर्यामोद। यदि तुम में जरा सी भी मर्यादा शेष हो तो यहां से जाते ही अपने पद से त्यागपत्र दे देना, नहीं तो वैशाली के विनाश का उत्तरदायित्व तुम जैसे रक्षा अधिकारी के माथे पर होगा। जाओ। जाता हूं वीणा वादक। आम्रपाली, अपने अपमान का तुझे ऐसा उत्तर दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। श्रेणी। मित्रों! ये क्या हुआ मित्र? मित्र, मेरी योजना सफल हुई। जानते हो वीणा वादक कौन है? कौन है मित्र? हमारी आम्रपाली का प्रेमी, हमारे राज्य का शत्रु, मगध का राजकुमार बिंबिसार। ये क्या कह रहे हो मित्र? हाँ मित्र, मैंने उसके शस्त्र कौशल के बारे में सुना था। मैं सिंह को उसकी कंदरा से निकाल लाया हूँ। अब उसकी हत्या होनी चाहिए। हत्या क्यों मित्र? हमें उसे राज्य की न्यायपालिका को सौंप देना चाहिए। नहीं मित्र, नहीं। इस प्रकार तो उसे केवल कारावास का दंड मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि आम्रपाली संसार में किसी दूसरे पुरुष की हो जाए। तो क्या मित्र आप उसकी हत्या करेंगे? नहीं मित्र, नहीं। ये जानकारी मैं वैशाली के नागरिकों को पहुंचा दूंगा और वैशाली के नागरिक बिंबिसार को मार डालेंगे। किंतु मित्र, इस प्रकार तो देवी आम्रपाली भी राजद्रोह में मार डाली जाएगी। मर जाने दो उसे। उसने सदैव मेरे प्रेम को स्वीकार किया है। यदि आम्रपाली मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे किसी दूसरे की भी नहीं होने दूंगा। उसे मर ही जाना चाहिए। जनपद कल्याणी वैशाली की नगर वधु को वैशाली के नागरिक ही मार डालेंगे। क्या आग लगा दो, वैशाली और मगध के पापियों को जीवित जला दो। हाँ, इन दोनों को जीवित जला दो। ये क्या हो रहा है? देवी, अनर्थ हो गया। बाहर वैशाली का जनपद आपके विरुद्ध अपशब्द बोल रहा है। लोग राजप्रसाद पर आक्रमण करना चाहते हैं। बड़ी जनपद कल्याणी बन रही है। अरे वो मगध के कलंक बाहर आ, एक गणिका के आंचल में छिप रहा है। ये क्या हो गया इन लोगों को?
स्वामिनी, आप आज्ञा दें। मंजरी, आवास के सारे कर्मचारियों को लेकर तुम गुप्त मार्ग से चली जाओ। देवी, आपको छोड़कर? मैं जैसे कहती हूँ वैसा करो, चलो। देख आओ, बाहर निकलो, नहीं तो हम द्वार को तोड़ डालेंगे। अब तो सब कुछ शेष हो गया। सोचा था शरद पूर्णिमा को सारे राज्य को आपके यहाँ आने का उद्देश्य बताऊंगी, किंतु देवी, कुमार चंद्रमौली शस्त्र विद्या में दुर्बल था, किंतु कुटिलता में वो श्रेष्ठ निकला। वो यहाँ तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं आया था, वो यहाँ आया था मेरी वास्तविकता जानने के लिए। सोचा था कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा करने के लिए लगता है अब मुझे तलवार उठानी पड़ेगी। नहीं, मैं रुक जाओ अमृतम, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आप मुझे उन्हें समझाने के एक बार अवसर तो दें। देवी, इस समय प्रश्न एक ने नहीं, दो प्राणों का है। आपको उन दोनों प्राणों की सौगंध है। देवी, सौगंध देकर आपने मेरे पांव तो बांध दिए, लेकिन अगर आपकी सुरक्षा पर जरा सी भी आ जाए तो मेरे हाथ स्वतंत्र हैं। आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे नगरवासियों, हम नगरवासियों को आपने मगध के हाथों बेच दिया, धिक्कार है आप पर। मेरी बात तो सुनिए, मुझे सत्य बताने का एक बार अवसर तो दीजिए। देवी आम्रपाली, राजद्रोह के अभियोग में आपको बंदी बनाया जाता है। क्या? मुझे? कुमार। अश्विनी, तुम रुक जाइए कुमार। बातों का समय नहीं अश्विनी, हमें जाने दो। नहीं कुमार, बाहर सेना आ चुकी है और देवी आम्रपाली बंदी बना ली गई है। क्या? हाँ कुमार, इस समय नीति यही कहती है कि आप हमारे साथ निकल चलें। श्रीमान, छल, लालसा, द्रोह के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, किंतु जिस द्रोह के बारे में श्रीमान को मैं बताना चाहता हूं, उसका दूसरा उदाहरण जम्बूद्वीप के इतिहास में मिलना कठिन है। आपके सामने बंदी के रूप में वैशाली की एक गणिका खड़ी है। नहीं, मुझे गणिका कह के न्यायपालिका सारी स्त्री जाति का अपमान कर रही है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए मैं नहीं, संथागार उत्तरदायी है। आप एक कुशल नर्तकी हैं, एक कुशल अभिनेत्री हैं, किंतु नाट्य रचना में भी आप भास की तरह कुशल हैं। नाट्य रचना कह के आप मेरे त्याग का अपमान मत कीजिए। जिसने राष्ट्रहित के लिए अपने माता पिता, अपनी मर्यादा, अपना सम्मान सब कुछ भेंट कर दिया हो, उसकी निष्ठा पर संदेह क्यों? आपकी बिकी हुई निष्ठा पर हमें विश्वास है। जब इतना सब हो जाने के बाद भी एक निष्ठावान स्त्री राज्य को उसके शत्रु के बारे में नहीं बताती, जो मित्रता का हाथ बढ़ाने आया था। मैंने सोचा था जैसे ही उचित अवसर आएगा मैं राज्य को इसकी सूचना दे दूंगी। मैं स्वयं आपके निवास स्थान पर आपको शुभकामनाएं भेंट करने आया था देवी। उस समय भी आपने मगध के राजकुमार का परिचय वीणा वादक आमोद कहकर दिया था। जी ये सत्य है। आपको इससे भी अधिक उचित अवसर की प्रतीक्षा थी। आम्रपाली, मैं महान्यायिक सुधर्म कीर्ति तुम्हें राष्ट्रद्रोह की अपराधिनी मानता हूं। हमारे दंड विधान में राष्ट्रद्रोह का एक ही दंड है, मृत्यु दंड।
महामहिम, जो राज्य मुझे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं दे सका, उसकी न्यायपालिका मुझे न्याय क्या देगी? मैं आपके इस न्याय का विरोध करती हूँ और जब तक जीवित रहूंगी मैं यही कहती रहूंगी कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। आम्रपाली, न्यायपालिका को सूचना है कि तुम संतान को जन्म देने वाली हो। संतान के जन्म लेने तक मृत्युदंड स्थगित रहेगा। तुम्हारे संतान का उत्तरदायित्व मैं राज्य को सौंपता हूं। बताओ क्या हुआ? मृत्युदंड। क्या? हाँ कुमार, देशद्रोह के अपराध में देवी अमरपाली को मृत्युदंड दे दिया गया। क्या सोचकर उन लोगों ने अमरपाली को मृत्युदंड दे दिया है? उन्हें क्या लगता है कि अमरपाली का कोई नहीं? शायद वो ये भूल गए हैं कि अमरपाली श्रेणिक बिंबिसार की सर्वस्व है। अश्विनी, अब ये वीणा बजाने वाले हाथ खड़क पर उन्हें मृत्यु का राग सुनाएंगे।